नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। इकाई 6 न्याय के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। गत अंक में हमने इस कहानी का पठन किया था और पठन करने के बाद उस कहानी का सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और आप सभी अच्छे से समझ गए थे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जिस कहानी का पठन हमने गत अंक में किया है उसी का एक नाट्य स्वरूप आज हम देखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो का आनंद लीजिए। उसके बाद हम इस पाठ की अन्य प्रवृत्तियां जो हैं उसको शुरू करेंगे। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर
शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो? आज हम इस पाठ में आने वाले, या हम यूं कहें कि इस कहानी में आने वाले कुछ मुहावरों के बारे में जानेंगे। इस पूरी कहानी में मैंने जब फिर से पठन किया बच्चों, तो मुझे यह 4 मुहावरे मिले और मुझे लगा कि इन मुहावरों का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे वाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगी, तो मेरा पहला मुहावरा जो यहाँ आपके लिए है वह है सिर खुजलाना। तो यहाँ सिर खुजलाने का अर्थ क्या मिलता है बच्चों? यह उदाहरण मैंने आपको गत अंक में भी दिया था। समझ न पाना कि क्या किया जाए। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जोर दीजिए। जब पाठ का पठन किया था तो हमने वह वाक्य पढ़ा था ना कि दावत में तेल खत्म हो गया था तो वाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगी। इसका मतलब वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। तो इस मुहावरे का अर्थ है समझ न पाना कि क्या किया जाए, या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, उलझन में पड़ जाना, ऐसा सब भी हम लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा है पैरों तले जमीन खिसक जाना। याद करिए हमारी कहानी। यह शब्द समूह हमें किस समय देखने मिला था? जब अली ख्वाजा ने यात्रा से वापस आने पर अपने तेल का घड़ा अपने मित्र वाजिद से लिया और देखा कि उसमें मोहरें नहीं है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उसे आघात लगा कि यह मेरे साथ क्या हो गया। और जब उसे यह आघात लगा तब हमारा यहाँ आता है तीसरा मुहावरा सिर पकड़कर बैठ जाना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अली ख्वाजा बहुत दुखी हो गया। तो यही हमारा इसका अर्थ है हताश होना, निराश होना या दुखी होना। ठीक है बच्चों? वाजिद को जो मोहरें दी थी अली ख्वाजा ने, वह अली ख्वाजा को मिली नहीं, तो फिर दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होना मतलब बातों की लड़ाई होना। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच बातों की लड़ाई हुई। तो इस कहानी में यह 4 मुहावरे हमें सीखने को मिलते हैं। सिर खुजलाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, सिर पकड़कर बैठ जाना, कहा सुनी होना। अब आगे
आपके अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, जिनकी हम चर्चा करेंगे। सूचना इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होंगी? सोचिए, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होंगी? हम कोई भी वस्तु किसी ऐसी जगह क्यों छुपाते हैं? जैसे आपको नई पेंसिल मिली हो और आप अपनी छोटी बहन से उसे छुपाना चाहें और किसी अच्छी जगह छुपा दें, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वह उसे न पा सके। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अली ख्वाजा ने बहुत मेहनत से सोने की मोहरें कमाई थी और वह जब यात्रा पर जा रहा था तो उसे लगा कि घर में मोहरें चोरी हो जाएंगी, तो उसने तेल के घड़े में मोहरें रखकर अपने मित्र के यहाँ रख दिया। तो हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि अली ख्वाजा ने मोहरें चोरी न हो जाएं इसीलिए उन्हें तेल के घड़े में छुपा दिया था। आपकी वाक्य रचना दूसरी भी हो सकती है, तो भी आपका उत्तर सही ही होगा। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं और उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? स्वाभाविक है, हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मित्र का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा उत्तर लिखे, मित्र के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो सही जवाब है। कोई कहे मित्र के साथ हमें विश्वास पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो भी सही जवाब है। यदि कोई कहे मित्र के साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो यह जवाब भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक बंधा हुआ उत्तर नहीं है। आप अपनी कल्पना शक्ति से नए नए शब्दों का उपयोग करके उत्तर लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मित्र के साथ तो हमें हंसी मजाक का व्यवहार करना चाहिए, तो वह भी जवाब सही है। आप सब छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, आप अपने मित्र के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन वह व्यवहार के शब्द हकारात्मक होने चाहिए, उसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी कि मैं अपने मित्र के साथ मित्रता भरा व्यवहार करती हूँ, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करती हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो आप किसी भी तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? दो अलग अलग पात्र हैं। वाजिद जिसने सोने की मोहरें चुराई, हसन जिसने चोरी को पकड़ा। एक हकारात्मक पात्र है और एक नकारात्मक पात्र है, तो आप उसकी जगह होते तो क्या करते? देखिए बच्चों, हम मस्ती मजाक में ऐसा लिख सकते हैं कि मैं भी चोरी कर लेता या मैं न्याय नहीं दिलाता। तो खेल खेल में ऐसा जवाब देना ठीक है, लेकिन यदि हम जीवन की बात करें तो वाजिद ने जो किया वह गलत था और हसन ने जो किया वह बिल्कुल सही था। आप कहोगे कि मैडम आप कह रहे हो कि मैं हसन की जगह होता तो क्या करता, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं उसको न्याय नहीं दिलाता। तो चलो मैं एक बार मान लूंगी कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, पर फिर आप अंतर्मन से सोचिए कि क्या ये सही होता, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो जो व्यवहार इच्छनीय हो, जिसकी इच्छा समाज रखता है और जो हमें अच्छा इंसान बनाता है, वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। तो मैं मेरा मंतव्य आपको बताती हूँ, मैं वाजिद की जगह होती तो अपने मित्र की सोने की मोहरें कभी नहीं चुराती, और अगर हसन की जगह होती तो मैं भी अली ख्वाजा को पूरा न्याय दिलाने का प्रयत्न करती। तो आप भी अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं या फोन से अपने मित्रों से और शिक्षक से आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें जीवन में हमेशा हकारात्मक व्यवहार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल्पनाएं तो बहुत सारी आती हैं कि मैं भी चोरी करके अमीर हो जाता, मैं न्याय न दिलाकर वाजिद से कुछ हिस्सा ले लेता। हसन ऐसा भी तो कर सकता था ना, उसे पता तो चल गया था कि वाजिद चोर है, तो वो सोचता कि चलो मैं वाजिद की चोरी न पकड़ूं और वाजिद से मोहरों में अपना हिस्सा मांग लूंगा। लेकिन क्या यह व्यवहार इच्छनीय है?
क्या हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों? तो यह सब सोचकर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम अभ्यास के तीनों प्रश्नों की चर्चा को पूर्ण करते हैं और अब आगे देखते हैं कि आपके लिए पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है जिसमें आपको अपनी कल्पना शक्ति को उपयोग में लाना है। चलिए देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न 2 और प्रश्न 3 जो पाठ्य पुस्तक में है उसी का अंश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। अगर आप कक्षा में जाते हैं तो आप अली ख्वाजा, वाजिद और हसन या उनका झगड़ा, जितने भी पात्र थे उनके जो संवाद थे जिन्हें हम डायलॉग्स कहते हैं, उन्हें आप कक्षा में अलग अलग मित्रों को अलग अलग पात्र देकर संवाद एक दूसरे के सामने बोल सकते हैं। जैसे इसमें 2 उदाहरण दिए हैं बच्चों। पहला जो दिया है अली ख्वाजा और वाजिद, और कौंस में लिखा है जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया। तो इसमें आप क्या संवाद लिखेंगे, सुनिए। तो अली ख्वाजा और वाजिद, और एक सिचुएशन भी दी हुई है, एक हमें उदाहरण दिया हुआ है कि जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तब का संवाद हमें लिखना है। तो आप कहानी याद करिए। अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखकर तेल का घड़ा लेकर अपने मित्र के यहाँ आता है और वह क्या कहता है, वाजिद मैं यह तेल का घड़ा आपके यहाँ रखने आया हूँ। तब वाजिद ने क्या कहा है, वाजिद ने कहा है यह मेरे तहखाने की चाबी लो और आप वहां जाकर तेल का घड़ा रख दो। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, यदि आप कक्षा में हैं तो आप अपने मित्र को एक पात्र दे सकते हैं और एक पात्र आप खुद ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अली ख्वाजा बन जाइए, अपने मित्र को वाजिद बना दीजिए। उसके पास भी पाठ्य पुस्तक हाथ में होगी, आपके पास भी होगी, तो दोनों के बीच जो संवाद हुआ है उसको आप बोल सकते हैं। संवाद बोलने में आरोह अवरोह का आपको खास ध्यान रखना होगा। और यदि आप कक्षा में नहीं जा रहे हैं तो आपके भाई बहन या आपके मम्मी पापा जिन्हें हिंदी का वाचन अच्छे से आता है, उन्हें आप किसी भी पात्र का अभिनय देकर इन संवादों को बोलकर आपकी जो बोलने की शैली है उसको आप सुधार सकते हैं। संवाद बोलने से आपके शब्दों का उच्चारण भी सुधरता है और आप किसी भी वाक्य को अच्छे आरोह अवरोह के साथ बोलना सीखते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा संवाद किसके बीच में दिया गया है, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। इसमें भी आपको मालूम है अली ख्वाजा जब पूछने जाता है कि मेरे तेल के घड़े में सोने की मोहरें थी वो तुमने ली हैं, मुझे वापस कर दो। तो वाजिद कहता है मैंने तो तुम्हारे तेल के घड़े को छुआ भी नहीं है। तो उनके जो झगड़े के संवाद हैं उन्हें भी आप यहाँ अभिनय के स्वरूप में अपने मित्र के साथ कर सकते हैं। प्रश्न 3 जो है, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। बच्चों कई बार आप टीवी में ऐसे कुछ धारावाहिक देखते हैं जो रहस्यमयी होते हैं, जिसमें धारावाहिक के अंत में रहस्य खुलता है कि किसने चोरी की वगैरह, जिसमें पुलिसकर्मी का एक अच्छा जो रोल होता है वह भी आप देखते हैं। तो यहाँ पर हसन ने न्यायाधीश के रूप में बहुत ही सूझबूझ दिखाकर तेल कितना पुराना है इससे वाजिद और अली ख्वाजा के झगड़े को सुलझाया। तो इसके बारे में आपको कक्षा में चर्चा करनी है। हसन ने ऐसा सोचा या आपके साथ ऐसी कोई घटना बनी हो जहां आपने अपने मित्र को मदद की हो, तो उसकी चर्चा भी आप कक्षा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा उत्तर मायने नहीं रखता है, आप अपनी कल्पना शक्ति और योग्यता के अनुसार अपने हसन की जो सूझबूझ की जो समझ है वह कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे स्वाध्याय की प्रवृत्तियां देखेंगे। सूचना इस प्रकार है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 1 जो स्वाध्याय का है उसमें दिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, और कुछ प्रश्नों के जवाब आप अपने आप से करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं?
याद करिए कहानी को, सोचिए, पाठ्य पुस्तक आपके हाथ में ही है। और ये रहा उसका उत्तर। जब वाजिद घड़े में से तेल निकालने गया तब उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? अभी आपको हंसी आ रही है कि मैडम ये तो बहुत आसान है। हाँ, आसान तो है। अपना उत्तर सोच के रखिए और मेरे उत्तर से फिर मिलाइए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। चलिए देखते हैं उनका झगड़ा क्यों हुआ था। ध्यान से पढ़िए बच्चों। जब अली ख्वाजा को पता चला कि बर्तन में मोहरे नहीं हैं और उसके मित्र ने उन्हें चुरा लिया है, तब दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? सोचिए। अरे रुकिए, मैं आपको उत्तर दे रही हूं, रुकिए, फिर अपना उत्तर मेरे उत्तर से मिलाइए। बहुत आसान है। खलीफा ने हसन को दरबार में न्याय करने के लिए बुलाया। खलीफा ने हसन को दरबार में न्याय करने के लिए बुलाया। बिल्कुल सही बच्चों। चौथा प्रश्न है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? अच्छा, ये उत्तर है आपका। चलो देखती हूँ मैंने वह उत्तर लिखा है कि नहीं। तेलियों की बात से वाजिद की चोरी पकड़ी गई, इसलिए वह घबरा गया। क्या यही उत्तर है आपका? बिल्कुल सही। हम दोनों ने सही जवाब लिखा है, मैंने और मेरे प्यारे बच्चों ने। तेलियों की बात से वाजिद की चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वह घबरा गया। बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों, पांचवा और छठा प्रश्न जो लाल रेखा से आपको दर्शाया गया है, जिसमें पांचवा प्रश्न इस प्रकार है कि तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया, और जो छठा प्रश्न है वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। यह दोनों प्रश्न के जवाब आपको खुद अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसका जो उत्तर है वह आप अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी में से ढूंढ सकते हैं। तेलियों ने किस तरह निर्णय किया वह भी आपको पता ही है, तेल की जांच करके, ठीक है ना। और वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय लिया वो भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो एक एक वाक्य में आपका उत्तर स्पष्ट हो सके इस तरह इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दिए हैं और आप समझ गए हैं कि किस तरह से लिखना है। कहानी का पठन और उसका नाट्य स्वरूप दोनों आपने देखा है, तो कहानी आपके मस्तिष्क में स्पष्ट है। तो याद रहे बच्चों, गलती न हो और मात्राओं की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। चलिए इस स्वाध्याय में आगे जो प्रवृत्ति दी गई है उसको हम समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। बहुत सारे संवाद है हमारी कहानी में, आपको याद है ना बच्चों। अली ख्वाजा वाजिद से बात करता है, वाजिद अली ख्वाजा से बात करता है, खलीफा है, काजी है, हसन है, आसपास के लोग हैं, बहुत सारे पात्र हैं हमारी कहानी में। तो सभी पात्रों के कोई ना कोई संवाद भी है। तो कौन सा संवाद कौन किसे कह रहा है वह हमारा स्वाध्याय का हेतु है। प्रश्न 3 जो आपके स्वाध्याय में दिया गया है उसमें 3 भाग हैं, क, ब और ग। अभी स्क्रीन पर आप क और ब देख पा रहे हैं। पहले हम क की सूचना पढ़ते हैं। आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लेखन आप अपने टीचर की मदद लेकर लिख सकते हैं, फोन पर संपर्क करके लिखने की पद्धति पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रवास पर यदि आप गए हैं तो उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रवास का वर्णन करते हुए जब हम कोई पत्र अपने मित्र को लिखेंगे तो उसमें किन किन बातों का उल्लेख हो सकता है बच्चों। पहला तो कहाँ गए थे, स्थल का उल्लेख हो सकता है, किस तरह गए थे, या तो आप बस से, ट्रेन से, या खुद की गाड़ी लेकर गए हैं, जैसे भी आप गए हैं उसका उल्लेख कर सकते हैं।
वह स्थान कैसा था, पहाड़ी विस्तार था कि हरियाली वाला विस्तार था, किस तरह के क्षेत्र में आप प्रवास करने गए थे उसका उल्लेख लिख सकते हैं, कितने लोगों के साथ गए थे और आपने वहां कितना आनंद किया। दूसरी बात, वहां कोई विशिष्ट जगह या विशिष्ट बात आपने ध्यान में ली हो तो उसका भी उल्लेख आप अपने मित्र से पत्र में कर सकते हैं। तो यह पत्र लेखन आपको करके अपने शिक्षक को व्हाट्सएप करके उसका मूल्यांकन आपको करवाना है। ठीक है बच्चों, यदि आप अपनी कक्षा में जा रहे हैं तो भी आप अपने शिक्षक को यह पत्र लिखकर दिखा सकते हैं। अब स्वाध्याय के प्रश्न 3 में जो दूसरा भाग है ब, उसमें आपसे क्या करने को कहा गया है, आइए देखते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कक्षा में आपने कोई गलती न की हो और शिक्षक ने आपको डांटा हो और आपको अपने आप को साबित करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी हो कि यह गलती मैंने नहीं की है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। कई बार घर में भी ऐसा होता है, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, वह हमारे साथ कुछ मस्ती करते हैं, कोई चीज हमारी छोटी बहन यदि तोड़ देती है और मम्मी को कहती है भैया ने तोड़ा है या दीदी ने तोड़ा है, तो इस तरह की कोई छोटी मोटी घटना शरारत भरी, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी घटना आपके साथ घटी हो जिसमें अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो। तो ऐसा कोई भी घटनाक्रम जो आपके जीवन में घटित हुआ हो उसके बारे में आप अपनी कक्षा में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं या एक छोटा सा गद्य उसके बारे में लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा 3-4 वाक्य का आप उसको गद्य के स्वरूप में भी लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा बच्चों, एक तो जो घटना आपके साथ घटी है वह फिर से आपके मस्तिष्क में आएगी, लिख देने से वह बात आपके दिमाग से हल्की हो जाएगी। दूसरी बात, लेखन कौशल्य तो बढ़ेगा ही, मात्राओं की शुद्धि बढ़ेगी और आप अपनी कल्पना को शब्दों में ढाल पाएंगे। जो जो हम मन में विचार करते हैं कई बार हम बोल नहीं पाते, पर हम उसको लिखकर अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो कई बार आपका लेखन कौशल्य कितना अच्छा है यह आप जब स्वयं लिखते हो तब आपको समझ में आता है। तो आप जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। यह मेरी आप सबसे प्रार्थना है। प्रवास का वर्णन का पत्र, और यदि कोई घटना घटी है चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, पर आप उसको अपनी कल्पना शक्ति से अपने शब्दों का प्रयोग करके जरूर से उसे कागज पर अंकित करेंगे और अपने माता पिता या शिक्षक से उसकी चर्चा करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप इसमें कोई आलस नहीं करेंगे और यह काम जरूर करेंगे। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। विकल्प ए वाजिद, विकल्प बी तेली, विकल्प सी हसन, विकल्प डी काजी। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर 6357399460 पर आज रात के 8 बजे तक दे सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए और विजेता बनिए। तो विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारा आज हमने पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी गृह कार्य दिया है उसे आप अवश्य करेंगे ताकि आप अपना लेखन कौशल्य और शब्दों का कौशल्य बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, पाठ का पठन जरूर करिएगा। अगले अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा विद्यार्थी मित्रों।